Today, English grammar book. Your first lesson is nouns. Here you also have to read about common nouns, proper, abstract, and concrete. I have already taught in previous class about noun that a noun is the name of a person, animal, place, thing, feelings, or thoughts. Okay. In other words, you can also say here the name of anything of the word is called नाउन. दुनिया के किसी भी नाम को जो है आप नाम को जो है नाउन कह सकते हो, बोल सकते हो. Here, read the words in color are nouns. यहाँ पे जो भी कलरिंग आपको दिखाई दे रहा है वर्ड्स, ये सब के सब जो है आपका नाउन है. ओके, you also can see in your book these also are noun. A noun is the name of here. A noun is the name of a person, place or thing. ये ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ. A proper noun is the name of a specific person, place or thing. It always begins with a capital letter. Example: Mother Teresa, India Gate, Sunday, Jaipur. पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि प्रॉपर नाउन जो है एक ऐसा नाउन है जिसमें जो है स्पेसिफिक नेम का जिक्र किया जाता है. ओके, भले वो पर्सन, प्लेस और थिंग का हो. और ये हमेशा आपको माइंड में रखना है कि इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल. एग्जाम्पल: आंट, फादर, स्कूल, लाइब्रेरी, जूस, चेयर, नाइट, कप. इन अदर वर्ड्स, common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. आप सभी को ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि कॉमन नाउन जो है एक ऐसा नाउन होता है जिसमें जो है सभी को जो है कॉमन तरीके से जो है व्यक्त किया जाता है, बोध किया जाता है. भले मतलब कि एवरी पर्सन हो या थिंक हो, बट सबके सब जो है सेम क्लास और काइंड के होने चाहिए. दैट इज कॉमन नाउन. ओके, एज यू ऑल्सो कैन सी, holidays, and houseboat, apple orchard. These also are common noun. Okay. Here, read this passage and underline all common and proper nouns. आप सभी को जो यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ना है और अंडरलाइन करना है सभी कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को. जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कॉमन नाउन्स जो है किसी भी व्यक्ति और वस्तु स्थान का जो है सेम क्लास और काइंड की बोध की जाती है पे. और वहीं प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल की बात की जाती है. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट मोहन, देन एंड सविता, देन ये बहुत, अगर ये दोनों की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, जिसके चलते जो है हम इसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे. ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल एंड पार्क, ओके, या
फुटबॉल, तो ये सब के सब जो है आपको कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है कोई स्पेशल नेमिंग वर्ड नहीं है। ओके, दैट्स अ कॉमन नेम, ड्यू टू इट इज कॉमन noun. You can say it these common nouns. Okay, so you also have to find yourself the common nouns and proper nouns from this passage, and also you also have to write here the common and proper nouns in the tables. Okay, here see point, use common and proper nouns to write 10 sentences about this picture. You may use words from the box. आपको जो है यहाँ पे जो है इन सभी वर्ड्स का प्रयोग करके, जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे, इन सभी का प्रयोग करके और इस पिक्चर को देखते हुए आप सभी को जो है 10 सेंटेंसेस लिखना है यहाँ पे। ओके, जैसे आप सभी लिख सकते हो, सॉरी डियर्स, कि देयर इज अ गार्डन which has many types of trees, flowers, grass, etc. There is also playground to play football, swings, fountains, etc. यानी कि आप सभी इन सभी वर्ड्स का प्रयोग करके आप जो है कम से कम 10 वर्ड्स इस पिक्चर के बारे में लिख सकते हो योर सेल्फ। ओके, सो आई होप यू ऑल्स कैन डू। नेक्स्ट नाउन इज abstract nouns. An abstract noun is a noun that stands for a quality, state, or idea. These are things that cannot be touched. Examples: truth, peace, anger, courage, beauty, pride, love, youth, joy, trust, fear, awe. Abstract noun can be formed from common nouns, verbs, or adjectives. Okay, I have already taught to all of you in previous class that abstract noun is real really the name of things which cannot be touched and cannot be seen but can felt are known as abstract noun. इसको जब हम लोग छू नहीं सकते हैं, है कि नहीं, देख नहीं सकते हैं, बट इसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ट्रूथ है, पीस है, एंगर है, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, नहीं इसको देख पाते हैं और नहीं टच कर पाते हैं। तो इसको जो हम लोग abstract नाउन के नाम से जानते हैं। ओके, abstract नाउन का जो है वो फॉर्म जो है बताया जा रहा है कि कैन बी कॉमन नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स एंड वर्ब और एडजेक्टिव्स। ओके, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, these also are common noun and these also are abstract noun. Means if we are talking about member, then it is a common noun, and if we are talking about membership, then it's abstract noun. Okay, member जो है एक सेम क्लास और काइंड का टाइप है, और वही मेंबरशिप की बात की जाए तो वो जो है हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, उसको नहीं हम लोग टच करते हैं, नहीं देख पाते हैं। ओके, सो दैट इज मेंबरशिप। लीडर, लीडरशिप, बॉय इज कॉमन नाउन, बॉयहुड इज abstract, child is common noun, childhood is abstract noun. Okay, so you also can change this way. If someone asks to all of you to change common nouns to abstract noun,
then you can flow this way. Okay. Proverbs. These also are verbs. Life, obey, achieve, move, act, do, you know. These also are verbs. And life, obedience, अचीवमेंट, मूवमेंट, एक्शन, डेट, ये सब के सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिव की अगर बात करें तो जिंदा रहना इसका हिंदी होता है, और वहीं लाइफ की बात करें तो जीवन हो जाता है। ओके। तो इस तरह से जो है लाइफ जो है, लिव जो है वर्ब है, और लाइफ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट इज़ अ नाउन। ओके। आप सब जो है इस नियम को जो है फ्लो करके या इस वर्ड सब को याद करके आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं कि किस तरह से जो है verbs to abstract noun चेंज किया जाता है। ओके। हियर यू ऑल्सो कैन सी एडजेक्टिव टू abstract noun, यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। डार्क जो है, अंधेरा जो है, एडजेक्टिव है। ओके। आप सभी जानते हो कि अगर किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया जाए, उसकी स्पेशलिटी बताया जाए, तो दैट इज़ एडजेक्टिव। एंड यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि डार्क की बात करें, अंधेरा की बात करें, तो वो जो एडजेक्टिव तो है ही, वही अगर डार्कनेस कर दे तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी हो जाएगा, इनोसेंट है तो इनोसेंस हो जाएगा, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंस हो जाएगा, प्राउड है तो प्राइड हो जाएगा। ओके। सो दिस वे यू ऑल्सो कैन चेंज एडजेक्टिव टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से आप लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं इस नियम को प्रयोग करके। मैच द फ्लोइंग, ये सभी जो है आपको योर सेल्फ करना है। These also are your homework. You also have to do yourself. I hope you also can do yourself. This is also, you also have to do yourself. As you also can see, you also have to do yourself. These also are your homework. Thank you, my dear students. I hope you also can have understood. And if you have any problem, then you can contact me. Otherwise, you can WhatsApp me your questions. Thank you, dears.